हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। सर्किल में साइक्लिक प्रॉपर्टी, दासगुप्ता मैथ बुक का साइक्लिक प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 4 में है, जो हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बार बार बोले कि कितना इजी है, खाली बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम आपको हिंट्स दे रहे हैं, आप आराम से बनाइएगा और आप देखिए कैसे कौन एंगल में रिलेशन है और कैसे एक एंगल मेरे पास है तो हम दूसरे एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है। अब देखिए, आपको देखने में हार्ड लगता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है तो चुटकी में बन जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास सब फिगर अभी तक है, 9 तक फिगर बना हुआ है। इसमें कहता है आपको ये फिगर है, फिगर में ये आपका ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड पर आपका सेंटर है। जब आपको बोले ना, कोई भी कॉर्ड पर अगर सेंटर इंडिकेट हो तो डायमीटर होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन में है या नहीं है, अगर डायमीटर आपका सेंटर है तो डायमीटर होगा। अगर चर्चा नहीं भी किया है तो आप डायमीटर लेके चलिएगा। तो चलिए हम लोग क्या है इसमें क्वेश्चन में, आपके पास ये डायमीटर है तो ये एंगल आपका 90 होगा, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, यानी आपका एंगल ए डी बी 90 का है कि आपका ए बी डायमीटर है। अब ये तो 90 हो गया हमारे पास। अब ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये है साइक्लिक, यानी ए बी सी डी आपका साइक्लिक है। तब एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल ए हमको फाइंड करना है, एंगल ए, और ये है आपका 120 यानी 180। एंगल ए हमारे पास क्या है, 180 में 120 माइनस कर दीजिए, यानी 60 डिग्री। ये मेरे पास कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हमको ये एंगल निकाल लेना है। ये एंगल ये 90 है, ये है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एंगल आपका डी बी ए यानी ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू ये 90, दोनों का सम 90, ये दोनों का सम 90, यानी आपका 90 माइनस ये 60 कर दीजिए इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये हो गया आपको 30 ये। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए 30 डिग्री, ये हो गया आंसर ए का। आपके पास बी ए डी ये हो गया 60 यानी 60 डिग्री, यानी ये आपका दोनों का आंसर फाइंड हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कंप्लीट हुआ। कितना इजी है, खाली कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अब देखिए 8 आपके पास है, दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है, दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपका ये है, ये 160 है, और ये आपके पास ये आर्क पर, ये आर्क यहाँ x हमको फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है, और ये चीज़ हमको फाइंड है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ये आर्क ये सेंटर पे है, यानी BC आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है 160, और ये आपका BC सरकमफेरेंस पे बना रहा है, यानी ये एंगल कितना होगा, इसका हाफ यानी 80 डिग्री। यानी आप इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 फाइंड कर दीजिए, तो आपका 1 कितना होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू 160 यानी हो गया 80 डिग्री, यानी एंगल 1 हो गया आपको 80 डिग्री। अब 1 और 2 लीनियर पेयर है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो 1 मेरे पास कितना है 80 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 हो गया 180 माइनस आपका 80,
माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। यानी ये हो गया आपको 100 डिग्री, ये है आपका 80 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ये BD आर्क है, ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, यानी ये एंगल आपका, ये एंगल इसका 2 टाइम्स, यानी ये हो गया 200 डिग्री। ये 100 है तो 200, इसको एंगल 3 मान लीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एंगल आपका 2 फाइंड हो गया, यानी एंगल 2 जो है, एंगल यहाँ ये 3 है, आपका एंगल ये 3 है, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2, क्योंकि ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे है, ये सरकमफेरेंस पे है, ये एंगल इसका 2 टाइम्स, यानी ये हो गया कितना 200, यानी 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। अब x और ये दोनों का सम कितना होगा 180 और 360, x प्लस सिंस एंगल x प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360, यानी हमारे पास 3 तो निकल गया, x प्लस 200 इक्वल टू 360, यानी x इज इक्वल टू 360 माइनस 200, यानी 160 डिग्री। तो अब मेरे पास यहाँ पर x कितना हो गया आपका 160 डिग्री, देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू 160 डिग्री, यही मेरा आंसर है। इससे इसका हाफ, ये इससे लीनियर पेयर से 180 माइनस करते हैं, इसका 2 टाइम से 360 में इसको माइनस कर देंगे तो ये, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 कंप्लीट हो गया। यानी 8 में हम लोग देखने में फिगर हार्ड लगता है, खाली कॉन्सेप्ट होगा तो आसानी से बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग को क्या है, x/2 y/5 इक्वल टू z/6। ये मेरे पास गिवन है मेरे पास x/2 y/5 इक्वल टू z/6, ये मेरे पास है। x यहाँ है, ये एंगल, ये आपको फिगर है 9 का फिगर है, x यहाँ है, y यहाँ है और z यहाँ है। तो हम लोग ये ट्राई करेंगे x y z सबको एक ट्रायंगल में लाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्सटीरियर हम लोग पढ़े हैं ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल, तो ये एंगल प्रोड्यूस किया गया, तो ये एक्सटीरियर, तो ये हो गया इंटीरियर यानी x, ये एंगल x हो गया, तो यानी आपका एंगल, इसको हम लोग लेट कर लीजिए कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 2k, y इक्वल टू 5k और z इक्वल टू 6k, यानी k के फॉर्म में x y z फाइंड कर लिए और सबको तीनों को एक ही ट्रायंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब आपके ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक ये एक्सटीरियर सम ऑफ इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर, ये एंगल क्या हो गया x प्लस z, ये एंगल x प्लस z। अब इस ट्रायंगल में देखिए आपका क्या है, इन ट्रायंगल APD में क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू x, ये आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर, एंगल P इज इक्वल टू y, P है, और आपका एंगल है एंगल ADP इज इक्वल टू x प्लस z, और सबका सम क्या हो जाएगा 180, तो यहाँ पर सबका सम 180 कर दीजिए, यानी आपका x एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल ADP इक्वल टू 180 डिग्री। x A मेरे पास क्या है x, P मेरे पास क्या है y, और आपका ADP क्या है x प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। x 2 x है, तो ये हो गया 2x प्लस y प्लस z। अब सबका k का फॉर्म है, x इज इक्वल टू 2k, 2 इंटू 2k, y इज इक्वल टू 5k
Z इक्वल टू 6K इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 180, यानी सबको ऐड कर दीजिए। आपका 4K प्लस 5K प्लस 6K इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 15K इज इक्वल टू 180 डिग्री। 15K देयरफॉर आपका K इज इक्वल टू 180 बाय 15, यानी आपका 12, यानी K का वैल्यू हमको क्या निकल गया 12। अब हम लोग को K का वैल्यू फाइंड हो गया। अब K का वैल्यू फाइंड हो गया तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड फाइंड कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू 2K, यानी 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। वाई इज इक्वल टू कितना है 5K, यानी 5 इंटू 12 यानी 60। और जेड इज इक्वल टू 6K, यानी 6 इंटू 12 यानी 70, यानी यही मेरा आंसर है। एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग को आसानी से निकल गया। यानी इसमें बस इतने काम करना है। हम लोग को दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मेरे पास यहाँ है और एक ट्रायंगल मेरे पास यहाँ है। हम ये ट्राई करेंगे एक्स वाई जेड को किसी एक ट्रायंगल में ले आने के लिए। तो यहाँ जब x है तो ये x हो गया, और ये दोनों एक्स जेड है तो हम लोग का ये ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर। तो अब यहाँ देखिए ये y है ये x है और इस ट्रायंगल में यानी तीनों हमको पता है, तीनों का सम 180 करके हम लोग k का वैल्यू फाइंड करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स वाई जेड फाइंड कर लिए। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरे पास क्या है। यहाँ फिगर है, इसमें ये पैरेलल ये 80 है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं इसको 100 डिग्री बाइलिनियर पेयर, यानी एंगल BOC इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल है, सिंस एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना है, ये BC आर्क सेंटर पे और BC आर्क से सरकमफेरेंस पे, यानी ये एंगल इसका हाफ, यानी ये हो गया आपको 50। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल आपका है BEC इज इक्वल टू हाफ एंगल BOC। तो ये हो गया हाफ एंगल BOC 100 यानी 50 डिग्री। ये आपका 50 डिग्री एंगल BEC इक्वल टू 50। अब ये देखिए ये पैरेलल ये एंगल और ये एंगल इक्वल अल्टरनेट, यानी आपका हो गया एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल BEC इक्वल टू 50, यानी ये भी 50 और आपका ये भी 50। अब हम लोग को क्या निकालना है, देखिए BEC एंगल हम लोग को BEC ये हो गया हम लोग का 50, एंगल BEC 50 ये फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का 1। BCD फाइंड करना है, यानी ये एंगल चाहिए। तो अब यहाँ पर ये 100 है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये 100 है। तो ये 100 180 में 100 माइनस कर दीजिए तो ये भी 40 और ये भी 40, दोनों 40, यानी ये आपको ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल है और ये आपका 100 डिग्री है। तो 100 तो ये इतना प्लस इतना, यानी ये हो गया 40 ये हो गया 40, तो ये आपका 40। अब ये एंगल हम लोग निकालेंगे, यानी तीनों का सम ये 10 ये 50 ये 50, यानी आपका 40 प्लस 10 प्लस 50 यानी 100। एंगल आपका हो गया BCD हो गया 50 प्लस 10 प्लस 40
यानी 100, यानी ये हो गया आपको 100। अब फिर हम लोग को क्या है, CED ये एंगल हम लोग को चाहिए। CED पहले ये एंगल निकाल लेते हैं, यानी एंगल C प्लस एंगल E, ये पूरा बड़ा एंगल और ये एंगल यानी एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मेरे पास C पूरा कितना है 100, अभी निकाले 100, BCD 100, यानी ये हो गया आपको 100 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल आपका E इक्वल टू 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। अब ये पूरा 80 डिग्री है, 80 में हम लोग 50 माइनस कर दें, हमको इतना चाहिए कितना, CED एंगल, देयरफॉर एंगल CED इज इक्वल टू 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30, यानी ये हो गया आपको 30 डिग्री, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 10 का 1 है, ये आपके पास क्या है BEC, यानी आपका है BEC ये 50 डिग्री, क्योंकि इसका हाफ ये 80 और ये 180 माइनस करेंगे ये 100, तो इसका हाफ ये हो गया BC। कहता है BCD ये, तो ये 100, तो ये दो 180 में माइनस कर दिया 100 तो 80, ये दोनों इक्वल, दोनों रेडियस, ये 40 ये 40, तो ये हो गया 40 ये 10, यानी इन तीनों को ये सबको ऐड कर दीजिए 50 प्लस 10 प्लस 40 यानी 100 डिग्री, ये हो गया आपको 100 डिग्री, यानी ये मिल गया। अब हमको ये प्लस ये 180, तो ये 100 है तो ये 80, और हमको ये एंगल मानिए 80 में 50 माइनस कर दिए, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, अब प्रूविंग है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है तो छोटा छोटा प्रूविंग है, देखने में क्वेश्चन हार्ड लगता है। अब देखिए क्या है, प्रूव दैट साइक्लिक ट्रैपीजियम इज आइसोसेलेस ट्रैपीजियम। साइक्लिक भी है ट्रैपीजियम है, पहले ट्रैपीजियम आपका क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो, ये साइक्लिक होता है, ट्रैपीजियम है। कहता है साइक्लिक भी हो, साइक्लिक का मतलब क्या है कि ये इसके चारों घटक से, यानी आपका ये सर्किल गुजरे। अब इसको हम लोग क्या है, इस ट्रैपीजियम, ये आइसोसेलेस ट्रैपीजियम, ये कैसा ट्रैपीजियम है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रैपीजियम का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड या तो इक्वल, और नहीं तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। आइसोसेलेस ट्रैपीजियम में ये कोई भी आइसोसेलेस ट्रैपीजियम है तो ये पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, और नहीं तो ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल। ये सब इक्वल नहीं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। हम लोग इसको प्रूव करेंगे आइसोसेलेस में, या तो इसके बराबर या तो इसके बराबर कर देंगे। तो हम लोग को क्या है, ABCD, ये है आपका आइसोसेलेस ट्रैपीजियम। यहाँ पर हम लोग को क्या कर लेंगे, लेट ABCD ट्रैपीजियम, और जिसमें क्या AB पैरेलल BC, ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लोग को ये पैरेलल है तो कोई इंटीरियर का सम 180, यानी एंगल A प्लस D, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल पैरेलल है, होता है ना पैरेलल,
तो ये इतना प्लस इतना 180। अब सिंस ABCD क्या है, आपका साइक्लिक है, देयरफॉर अपोजिट का सम 180, यानी आपका एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब ये हुआ इक्वेशन 1 2, ये हो गया 1, दोनों का सम 180, ये भी 1 है, ये भी 180, फ्रॉम 1 and 2 एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C, यानी A कैंसिल, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। यही ना हमको प्रूव कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग इतना प्लस इतना, अगर हम लोग इतना प्लस इतना लेंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली आपका एंगल B इक्वल टू एंगल A, देयरफॉर अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, देयरफॉर आपका क्या देयरफॉर ABCD आइसोसेलेस ट्रैपीजियम प्रूव हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान है, खाली कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका। लेट ABCD ट्रैपीजियम एंड साइक्लिक ऑल्सो, तो ट्रैपीजियम है तो ये पैरेलल, ये ट्रैपीजियम वही होगा जिस क्वाड्रिलेटरल का दो साइड पैरेलल हो, A प्लस D 180, A प्लस D 180, दिस इज साइक्लिक, A प्लस C 180, A प्लस, दोनों का सम 180, दोनों को इक्वल कर दीजिए, D इक्वल टू C, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं। 12 क्या है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम आपका साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है, साइक्लिक भी है। यानी ABCD, लेट ABCD पैरेललोग्राम भी है एंड साइक्लिक आल्सो। हमको प्रूफ क्या करना है, ABCD रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या होगा, पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल हमको 90 प्रूफ कर देना। अगर ये 90 है तो ये भी 90 अपोजिट एंगल, ये और ये दोनों का सम 180 तो ये भी 90। हमको केवल एक एंगल 90 प्रूफ करना है। कोई भी पैरेललोग्राम मेरे पास है तो अगर ये 90 हो गया तब रेक्टेंगल हो, क्योंकि एडजेसेंट का सम कितना होता है आपका 180, ये 90 है तो ये भी 90, और पैरेललोग्राम है अपोजिट एंगल इक्वल है तो ये 90 तो ये भी 90, और यानी पैरेललोग्राम में हर एंगल को 90 प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक एंगल 90 प्रूव कर दीजिएगा आपका हो जाएगा। तो अब आइए प्रूफ, सिंस ABCD क्या है पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल, दोनों इक्वल टू x लेट कर लीजिए, यानी ये भी x और ये भी x। सिंस ABCD क्या है साइक्लिक, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, दोनों का सम 180, यानी x प्लस x इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये भी 90 और आपका ये भी 90। देयरफॉर आपका क्या है एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90। सिमिलरली एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90। देयरफॉर आपका देयरफॉर ABCD पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल आल्सो।
ये रेक्टेंगल हो गया। यानी अगर पैरेललोग्राम साइक्लिक है तो वो रेक्टेंगल होगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 12 कंप्लीट हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी यही है, साइक्लिक रोम्बस इज ए स्क्वायर। साइक्लिक है और रोम्बस भी है। रोम्बस इज ए रोम्बस क्या है, अगर कोई भी पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल हो तो रोम्बस है। सारा प्रॉपर्टी रोम्बस का प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का इक्वल, लेकिन इसमें अगर ऑल साइड्स आर इक्वल देन रोम्बस। तो यहाँ पर ऑल साइड, यहाँ पर हम लोग इसी तरह से 13 को प्रूव करेंगे। ABCD पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस हो गया। अब प्रूव करना है, जब रोम्बस है चारों साइड इक्वल है, रोम्बस का चारों साइड इक्वल है, अगर एक एंगल 90 हो गया तो ये हो गया स्क्वायर। ये हो गया क्या, स्क्वायर। यानी स्क्वायर का भी हर साइड इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इन रोम्बस ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, नॉट 90 डिग्री, लेकिन स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री। और हम लोग इसको एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, रोम्बस का है तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर प्रूव करना होगा। तो ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है, तो A बराबर C, क्योंकि रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, ABCD साइक्लिक है, तो ये हो गया आपको देयरफॉर हर एंगल 90 है और साइड भी इसका इक्वल है। जब सब एंगल 90 हो और साइड इक्वल हो तो ये हो गया स्क्वायर। देयरफॉर ABCD रोम्बस एंड स्क्वायर ऑल्सो। हो गया। यानी आपका सेम क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 13 सेम है। ये आपका उसमें पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम का एंगल 90 प्रूव कर देंगे, और वहाँ रोम्बस से 90 स्क्वायर प्रूव करना है तो उसका एंगल 90 प्रूव कर देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास फिगर है। फिगर में दो सर्किल ए एंड आपका 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी B एंड E पे। अब इसको जब मिला है हमको प्रूव करना है क्या, ये दोनों पैरेलल, क्या AD पैरेलल CF, AD पैरेलल CF प्रूव करना है। तो AD पैरेलल CF प्रूव करने के लिए दो कंडीशन हो सकता है, या तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टर ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम को इंटीरियर एंगल का सम 180, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं इसको। अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए, ज्वाइन B to E। अब देखिए ये एंगल इज इक्वल टू एंगल एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, इसका ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर। अब इतना प्लस इतना 180, देखिए यहाँ ये एंगल। अब आइए प्रूफ में, इसको ले लीजिए 1 2, ये है 3। इन साइक्लिक कौन सा, BCFE, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BCFE। अपोजिट एंगल का सम 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 1, अपोजिट एंगल यानी ये प्लस ये 180। अब देखिए ये और ये इक्वल, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आपका 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर।
ये 1 इक्वल टू 2, तो 1 इक्वल टू 2, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 के जगह 2 रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 और 3 का सम 180, यानी ये पैरेलल, दे आर को इंटीरियर एंगल। देयरफॉर आपका क्या हो गया, यानी एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर आपका एडी पैरेलल सीएफ, एडी पैरेलल सीएफ, यही हमको प्रूव करना है। एडी पैरेलल सीएफ यानी हम लोग का प्रूव हो गया। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके इक्वल, ये दोनों का सम 180, इसके जगह इसको रख दीजिए, ये दोनों का सम 180, यानी ये पैरेलल, ये लाइन है, ये को इंटीरियर का सम 180, ये पैरेलल। बस आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते कितना ईजी है, कब बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तभी। आप बार बार कहते अभी भी नहीं देखे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट सर्किल का प्लेलिस्ट खोलिएगा तो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट प्रूव किया हुआ है। करने के बाद आप इसको देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए, आराम से 1 से 2 बार देखिए, आपको ज्योमेट्री बहुत ही इजी हो जाएगा। आप हमारी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। अगर आपको समझ में आता है तो मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम भी सबके पास चले जाएं और मेरे पास बहुत सारा बच्चा हमसे जुड़ जाए, जिससे हमको पढ़ाने में मन लगे और आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।